तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। देखिए, जब भी जहाँ कहीं भी अमेरिका जाता है पूरे लाव लश्कर लेके साथ में, तो उस देश को वो पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। देखा जाए तो वो बोलता तो है कि हम यहाँ पर डेमोक्रेसी लेकर आ रहे हैं, हम यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। उसका एक मकसद होता है, वो है यहाँ पर उस देश की जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पर लूटना। चाहे हम बात करें मिडिल ईस्ट की, इराक की, अफ़गानिस्तान की, सीरिया की, लीबिया की, या जहाँ कहीं भी अमेरिका जाता है उस देश को लूट लेता है। और ये चीज़ हमने देखी भी है, इराक के ऊपर आया और लगाया कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, तो सद्दाम हुसैन को लटका दिया, लेकिन ऐसा कुछ मिला ही नहीं और इराक को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ऐसे यहाँ पर जो है ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अफ़गानिस्तान पर हमला किया, लेकिन फिर बाद में पता चला ये तो पाकिस्तान में छुपा हुआ है। उसके चक्कर में यहाँ पर पूरा पूरा अफ़गानिस्तान बर्बाद कर दिया। ऐसा ही वो करता है, हर जगह जाता है यहाँ पर और उसके रिसोर्सेज जो है ना वो लूट लेता है। तो यही चीज़ करता है। और ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है ना, जिसमें अमेरिका बढ़ चढ़कर यूक्रेन की मदद करता था, हथियार देता था, पैसा देता था, वो सब भी फ्री में नहीं कर रहा था, बल्कि यहाँ पर उसके पीछे एक मंशा थी उसकी, और वो थी यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मेटल्स है उसको हथियारने की। और इस चीज़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी बात की थी कि हमने यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर 350 बिलियन यूएस डॉलर खर्चा कर दिया और हमें यहाँ पर बदले में कुछ भी नहीं मिला। ऐसे नहीं चलेगा, हम यहाँ पर यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मिनरल्स है ना उसको यहाँ पर हासिल करेंगे, जिसके बारे में बोला जा रहा है कि कम से कम 500 बिलियन डॉलर के यहाँ पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स है ना उसको हम हासिल करेंगे। और इसको लेकर हमने यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच में बहस भी देखी थी। किस तरह से यहाँ पर अमेरिका में ये बहस हुई थी, पूरा पूरा लाइव टीवी शो पर दिखाया जा रहा था कि भाई तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं है, बहसबाजी चल रही है कि भाई ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें किसके लिए की जा रही थी? वो की जा रही थी मिनरल डील्स के लिए, कि किसी तरह से यहाँ पर यूक्रेन मिनरल डील साइन कर ले कि हम यहाँ पर हमें एक्सेस मिल जाएगा और हम यहाँ पर यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसको यहाँ पर दोहन कर लेंगे। और ये सब नेगोशिएशन बैकडोर में चलती रही और अब फाइनली यहाँ पर इस चीज़ को लेकर डील साइन हो चुकी है अमेरिका और यूक्रेन के बीच में, कि अमेरिका यहाँ पर यूक्रेन के रेयर अर्थ मेटल्स को हासिल करेगा और उसका एक्सेस यहाँ पर मिल चुका है और अब यहाँ पर उसका वो दोहन करेगा। तो भाई क्या चीज़ है, क्यों यहाँ पर जो है अमेरिका रेयर अर्थ मेटल्स के पीछे पड़ा है, वो भी यूक्रेन के, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर अमेरिका लूटने के लिए किसी देश में यहाँ पर जो है ना इन्वॉल्व हो जाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं। तो देखिए, रेयर अर्थ मेटल्स बहुत ही ज़्यादा जो है ना कम मात्रा में पाए जाते हैं पृथ्वी पर, लेकिन इसका जो उपयोग है ना वो काफ़ी ज़्यादा जगह पर होता है, जैसे कि सेमीकंडक्टर बनाने में, इसी के साथ ही जो लिथियम वगैरह है उससे तो बैटरी बनती है तो उसके लिए भी, और साथ ही यहाँ पर कोबाल्ट और कई सारे दूसरे जो पदार्थ होते हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, वो यहाँ पर इसको बोला जाता है कि धरती पर कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उसका उपयोग बहुत सारी जगह पे होता है। चाहे लैपटॉप बनाओ, मोबाइल बनाओ, रडार बनाओ, भाई डिफेंस के मामले में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमेशन और जो गाइडेड मिसाइल्स होती है उसमें यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे सैटेलाइट बनाने में, टेलीविज़न, यानी कि यहाँ पर जो है जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सामान है उसको बनाने में रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके हिसाब से जो रेयर अर्थ मेटल्स है उनकी यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और उसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन मैनेज करता है? वो करता है यहाँ पर चाइना। चाइना के पास लगभग दुनिया का 60 से लेकर 70% तक का रेयर अर्थ मेटल्स है। उसके पास नहीं है, बल्कि दूसरे देशों के साथ उसने करार किया है, तो उसका भी कंट्रोल यहाँ पर चाइना के पास है। और जितने भी यहाँ पर पूरी दुनिया में प्रोसेसिंग होती है रेयर अर्थ मेटल्स की, उसकी 90% के आसपास यहाँ पर चाइना खुद करता है। तो चाइना का यहाँ पर डोमिनेंस है। और रिसेंटली यहाँ पर जब टैरिफ वॉर चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के बीच में, तो तब यहाँ पर जो चाइना है उसने रेयर अर्थ मेटल्स का जो एक्सपोर्ट है वो बंद ही कर दिया कि भाई हम यहाँ पर देंगे ही नहीं, किसी भी देश को नहीं देंगे। क्योंकि अगर अमेरिका को एक्सपोर्ट बंद कर देते लेकिन दूसरी जगह पर एक्सपोर्ट होता, तो अमेरिका यहाँ पर बैकडोर से, बैकग्राउंड से यहाँ पर उस देश से इंपोर्ट कर लेता। तो भाई उसने ऐसी कोई सी चांसेस छोड़ी ही नहीं। उसने तो सीधा सीधा कह दिया कि हम यहाँ पर अमेरिका के साथ साथ दुनिया के किसी भी देश को नहीं देंगे रेयर अर्थ मेटल्स, हम यहाँ पर खुद ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ का अंदाज़ा अमेरिका को था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, तो उसने यहाँ पर पहले से तैयारी कर ली थी। और वो थी यहाँ पर यूक्रेन की उसने बहुत ज़्यादा मदद की। और यूक्रेन के पास दुनिया के लगभग 5% रेयर अर्थ मेटल्स है। अब चाहे वो 1% हो, 2% हो, लेकिन उसको रेयर अर्थ मेटल्स तो चाहिए अमेरिका को। तो
उसने यहाँ पर ये सब कहना शुरू कर दिया कि हमने ऐसा किया तुम्हारे लिए, हमने वैसा किया, हमें कुछ मिला ही नहीं, हमने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर 350 बिलियन US डॉलर खर्चा कर दिया। जबकि हकीकत में यहाँ पर यूक्रेन को जो भी अमेरिका से मदद मिली है वो 120 बिलियन US डॉलर की है। उन्होंने यहाँ पर झूठ बोला था और इसके काफ़ी सारे साक्ष्य भी मौजूद है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना बोल दिया कि भाई हमने इतना पैसा खर्चा किया और हमें कुछ मिल रहा है, तो भाई ये चीज़ नहीं चलेगी, हमें यहाँ पर यूक्रेन के जो मिनरल्स है उसका एक्सेस चाहिए। अब देखिए इसको लेकर बहुत ज़्यादा निगोशिएशन चढ़ी और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की उन्होंने तो यहाँ पर ये तक कह दिया कि 500 बिलियन US डॉलर के हम यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स दे ही नहीं सकते, इससे तो हमारी जो आगे आने वाली जो 10 पुश्तें हैं वो तक यहाँ पर चुकाती रहेगी, लेकिन तब भी यहाँ पर जो पैसा है वो ख़त्म नहीं होगा। मतलब कि ये सिर्फ चीज़ें बोली थी और उसने यहाँ पर बताया था कि भाई जहर का घूंट पीने जैसा होगा अगर हमने यहाँ पर ये डील साइन कर ली। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस नेगोशिएशन हुई और फाइनली अब यहाँ पर जो डील है वो साइन हो चुकी है अमेरिका और यूक्रेन के बीच में। अब हम यहाँ पर डील की बात कर लेते हैं कि डील में क्या है। तो डील में यहाँ पर यह है कि 50-50% का जो है ना शेयर होगा दोनों ही देशों का, यानी कि 50% का यहाँ पर अमेरिका का शेयर होगा, 50% का यूक्रेन का होगा। और इसमें यह भी बताया गया कि जो भी यहाँ पर पैसा जनरेट होगा वो वापस से यूक्रेन में री इन्वेस्ट किया जाएगा। और ये जो री इन्वेस्ट वाला जो प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक चलेगा। तो अमेरिका यहाँ पर सीधा सीधा ये कह सकता है कि भाई हम यहाँ पर जो है ना 10 साल तक कम निकालेंगे, लेकिन 10 साल के बाद यहाँ पर जो है ना हम ज़्यादा निकालने शुरू कर देंगे और तब यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट का जो है ना कोई क्लॉज लागू होगा नहीं। तो तब यहाँ पर जो है ना शुरू होगा एक्सप्लॉयटेशन, और एक्सप्लॉयटेशन होगा बस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला होगा। तो भाई यहाँ पर 50-50 पार्टनरशिप तो दे दी है, लेकिन फ़ंड का इस्तेमाल यहाँ पर 10 साल तक यूक्रेन में ही किया जाएगा और 10 साल के बाद यहाँ पर यूक्रेन से हटकर कहीं और भी हो सकता है इस्तेमाल। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो है ना अमेरिका कितना लूट पाता है 10 साल के बाद। अब देखिए ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है या फिर जो भी मिनरल्स है जिसके बारे में भी डील हुई है, तो उसमें यहाँ पर जो है ना ओनरशिप तो यूक्रेन की रहेगी, लेकिन फुल एक्सेस यहाँ पर अमेरिका की रहेगी। और अमेरिका के पास अगर किसी चीज़ का फुल एक्सेस हो जाए और वो उसका इस्तेमाल ही ना करे, ये कैसे पॉसिबल है भाई। यहाँ पर जब इराक में फुल एक्सेस नहीं था तो तब भी यहाँ पर इराक का तेल जो है ना चुरा लिया, सीरिया का तेल चुरा लिया, सीरिया में जो है ना कुछ ही बेसिस थे उसके, तो तब यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था इन देशों का। लेकिन अब यहाँ पर अगर फुल एक्सेस किसी चीज़ का दिया जा रहा है तो सोचने वाली बात है कि वो कितना इस्तेमाल करेगा अमेरिका, यानी कि एक्सप्लॉइट कर देगा, वो तो बचेगा ही नहीं यूक्रेन के लोगों के लिए कि भाई यूक्रेन भविष्य में इसका इस्तेमाल कर लेंगे या जो भी कुछ कर लेंगे अपने मिनरल्स का। लेकिन ऐसा वो छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है जितना यहाँ पर अमेरिका जो है ना लूटता है उसको देखते हुए। अब देखिए ये मिनरल्स की तो डील हुई है, लेकिन साथ ही यहाँ पर ऑयल और गैस को लेकर भी यहाँ पर ये डील हुई है। इसमें यहाँ पर क्लॉज जोड़ दिया है ऑयल और गैस का कि दोनों ही देश यहाँ पर मिलकर ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन करेंगे और उसको यहाँ पर निकालेंगे। अब देखिए ये चीज़ तो भाई अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अमेरिका तो यहाँ पर चाहता है कि भाई हमें यहाँ पर ऑयल की निरंतर सप्लाई मिलती रहे, और अमेरिका ऑयल का भूखा देश है और इसी वजह से यहाँ पर उसके मिडिल ईस्ट में इतने सारे बेसेस है और मिडिल ईस्ट से यहाँ पर इतना ज़्यादा तेल चुरा चुका है वो। तो भाई यहाँ पर अगर अमेरिका को यूक्रेन का एक्सेस मिल जाएगा तो भाई कितना ज़्यादा तेल और गैस चुराया जाएगा। और लेकिन यहाँ पर यूक्रेन के लिए एक अच्छी बात यही हुई कि यहाँ पर यूक्रेन के लिए कोई भी डेट का ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो है ना जो भी फंड होगा इस्तेमाल होगा यूक्रेन में उसमें कोई भी डेट का कंपोनेंट नहीं होगा, यानी कि प्योर इक्विटी होगी इसमें। और जो भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा अमेरिका के ज़रिए यूक्रेन में, उसमें यहाँ पर यूक्रेन को एक पैसा भी नहीं देना। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अमेरिका की रहेगी, लेकिन ओनरशिप के मामले में यहाँ पर 50-50 बोला है, लेकिन बाद में यहाँ पर जो ओनरशिप है वो बदल भी जाती है जब जैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता जाएगा तब। तो देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना डेट की ऑब्लिगेशन तो यहाँ पर नहीं है और ये यहाँ पर यूक्रेन के लिए बहुत ही सही बात है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या यहाँ पर जो है मिलिट्री असिस्टेंट कंटिन्यू किया जाएगा। तो भाई देखिए इस डील में ऐसा कोई भी प्रावधान कोई भी क्लॉज जोड़ा ही नहीं गया है कि जिसमें ये बताया जाए कि इसमें मिलिट्री असिस्टेंट यूक्रेन को मिलती रहेगी। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर सपोर्ट की बात की गई है, लेकिन सपोर्ट वो किस रूप में होगी इसका कोई भी आइडिया नहीं है। अब देखिए ये जो भी डील हुई है उससे यहाँ पर रशिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर इस मिनरल डील के बहाने ऑफिशियली अमेरिका की एंट्री यूक्रेन में हो जाएगी और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर रशिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था उसमें यहाँ पर सबसे बड़ी मेन वजह थी कि यूक्रेन यहाँ पर नेटो में शामिल होने वाला था और यहाँ पर रशिया नहीं चाहता था कि नेटो की जो फ़ौज है वो उसके दरवाजे पर आके खड़ी हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर ऑफिशियली अमेरिका की एंट्री अगर यहाँ पर यूक्रेन में हो जाएगी तो भाई किस तरह से यहाँ पर रशिया डील करेगा।
उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और ये जो डील हुई है उसके बाद तो यहाँ पर रशिया ने ये भी बोला है कि भाई क्या फ़ायदा है डील का, जब यूक्रेन आने वाले समय में डिसअपियर ही हो जाएगा। तो भाई देखिए इस डील से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान रशिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदे में अगर कोई देश होने वाला है तो वो नो डाउट अमेरिका होने वाला है। यूक्रेन ने काफ़ी हद तक अपने आप को सेव करने की कोशिश की है, लेकिन कब तक कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ है वो चल रही है, और अमेरिका यहाँ पर जो भी चीज़ करता है वो अपने फेवर के लिए करता है, अपने हितों के लिए करता है, चाहे वो दूसरा देश बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।